वल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, ये वो अज़ीम किताब है जिसमें किताब के मुअल्लिफ़ शेख सालेह शामी ने बुखारी मुस्लिम की तमाम अहादीस को जमा करने की कोशिश की है और इस दौरान उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि अहादीस का तकरार ना हो। जो हदीस इस किताब में आए वो एक बार आए। और उन्होंने किताब को 10 मकासद में तकसीम किया है। उनमें से तीसरा मकसद वो है जिसका ताल्लुक इबादात से है, अकीदा इबादात से है। और ये मकसद तीसरा जो इबादात से मुतल्लिका है, इसमें कई एक कुतुब हैं। उनमें से 14वीं किताब आज हम पढ़ने लगे हैं, अल किताब अर्राबि अशर, 14वीं किताब अज़्ज़िक्र व दुआ व तौबा। इस किताब में वो अहादीस आएंगी जिनका ताल्लुक अल्लाह के ज़िक्र से है, अल्लाह से दुआ करने से है और तौबा से है। और इस किताब में फिर कई फसलें होंगी। पहली फसल अल-फ़स्ल अव्वल फ़ज़्लु ज़िक्री, पहली फसल जो है वो ज़िक्र के फ़ज़ाइल पे मुश्तमिल है कि अल्लाह का ज़िक्र करें तो उसकी क्या अहमियत है, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं। और पहला बाब फ़ज़्लु ज़िक्री के ज़िक्र की फजीलत। और इसमें जो हदीस है वो है 937 क़ाफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी हुरैरा क़ाल, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतूफून फित तुरुक़ यल्तमिसून अहल ज़िक्री, बेशक अल्लाह ताला के कई फरिश्ते हैं जो रास्तों में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यल्तमिसून अहल ज़िक्री, वो ज़िक्र वालों को तलाश करते हैं। इन अल्फाज से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ फरिश्तों की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ हैं। उन फरिश्तों में से कई फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में, सड़कों पे, गलियों में घूमते हैं और उनको तलाश करते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों। बल्कि मुस्लिम शरीफ में और सही इब्न हिब्बान में यहाँ पे ये लफ्ज़ भी आए हैं कि फुदलन। अब फुदलन भी पढ़ा गया इसको, इनके फा के ऊपर पेश जम्मा और फदलन भी फा के ऊपर जबर फता। फुदलन पढ़ेंगे तो मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला के बड़े ही अहम फरिश्ते, फजीलत वाले फरिश्ते रास्तों में घूमते रहते हैं और उन्हें तलाश करते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों। और अगर हम फजलन पढ़ेंगे तो फिर मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो उन फरिश्तों के अलावा हैं जो इंसानों की हिफाजत करते हैं, इंसानों के आमाल लिखते हैं। उनके अलावा अल्लाह के ऐसे फरिश्ते हैं जो रास्तों में घूमते हैं और अहले जिक्र को तलाश करते हैं। तो इन पहले अल्फाज से ही अल्लाह के जिक्र की फजीलत मालूम हो रही है कि अल्लाह का जिक्र करने वाले वो अजीम लोग हैं जिनको तलाश कर रहे होते हैं फरिश्ते कि हमें ये मिले, हम भी इनकी मजलिस में बैठें, हम भी इनका एहतमाम करें, हम भी इनसे मोहब्बत का इजहार करें। और यहां से पता चला कि गैब पे ईमान लाना नहायत जरूरी है। फरिश्ते हमने नहीं देखे,
लेकिन हमें बता दिया गया कि फरिश्ते हमारे रास्तों में, हमारी गलियों में फिर रहे हैं, अहले जिक्र को तलाश कर रहे हैं, हम इस पे ईमान लाते हैं। ये वो ईमान है जो रोजे क़यामत काम आएगा। लेकिन अगर कोई ये कहता है जी मैं तो उन्हीं चीजों पे ईमान लाऊंगा जिन्हें मैं समझ सकूंगा, जिन्हें आंखों से देखूंगा, जो अकल मानते, तो या जिन्हें मेरी अकल मान लेगी, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं मोमिन हूं। मोमिन वो है अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबी, जो बिन देखे ईमान लाते हैं। लेकिन ये यकीन कर लेना जरूरी है कि अल्लाह ने वो बात कही हो। ये यकीन कर लेना जरूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम से वो चीज किसी सही हदीस से साबित हो। फ़इज़ा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह तनादौ, जब ये फरिश्ते ऐसे लोगों को पा लेते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, तनादौ, तो ये फरिश्ते एक दूसरे को आवाज देते हैं, एक दूसरे को आवाज देते हैं। क्या आवाज देते हैं, क्या कहते हैं? हलुम्मु इला हाजतिकुम, आओ अपने मतलूब व मकसूद की तरफ, आओ अपनी हाजत की तरफ, आओ उस चीज की तरफ जिसे तुम तलाश कर रहे थे, वो यहां है। तुम्हारा मतलूब, तुम्हारा मकसूद यहां पे है। काला, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इलस समाई दुनिया, तो ये फरिश्ते इन जिक्र करने वालों को अपने परों के साथ घेर लेते हैं, और उनका ये घेरा कहां तक होता है? आसमानी दुनिया तक। इस पहले आसमान तक अल्लाह का जिक्र करने वाले अजीम लोगों को फरिश्ते अपने परों के साथ घेरे में ले लेते हैं। क़ाल फयस्अलुहुम रब्बुहुम, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, तो उनसे उनका रब सवाल करता है। किन से? फरिश्तों से। तो अल्लाह सवाल करता है, अल्लाह उनसे पूछता है। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत सी सिफात में से एक सिफत क्या है कि अल्लाह कलाम करते हैं। अल्लाह ने कलाम मादी में भी की है और मुस्तकबिल में भी करेंगे। जब अल्लाह चाहते हैं कलाम करते हैं। ये अल्लाह ताला की उन सिफात में से है जो अल्लाह ताला की फेली सिफात है, यानी कि अल्लाह जब चाहते हैं कलाम करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम करना अल्लाह की अजीम सिफात में से एक सिफत है। और ये वो हमद है जो हम अल्लाह की बयान करते हैं। अल्लाह हमद है, यानी खूबियों वाला है। क्या अल्लाह की खूबियां हैं? कि अल्लाह कलाम करता है। अल्लाह की क्या खूबियां? अल्लाह हर आवाज को सुनता है। अल्लाह की क्या खूबी? अल्लाह हर एक को देख रहा है, कोई भी अल्लाह की निगाहों से ओझल नहीं है। तो अल्लाह ताला की ये खूबियां हैं, और अल्लाह की खूबियां बेशुमार हैं, लातादाद हैं। लेकिन अफसोस होता है उन लोगों पे जो तंज़ीह के नाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात को मानने से इनकार कर देते हैं, उनकी तावील करते हैं, और वो समझते हैं कि शायद हम अल्लाह ताला से अयूब को दूर कर रहे हैं, किसी ऐब को दूर कर रहे हैं, किसी नक्स को दूर कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह के बारे में ये मानना कि अल्लाह कलाम नहीं करता, अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह नहीं देखता, ये अल्लाह के लिए ऐब बयान करना है। इसीलिए उलमाए हक ने कहा है कि जो लोग अल्लाह ताला की सिफात के मुनकर हैं, वो दरअसल ऐसे रब का इस्बात चाहते हैं जो जिसका वजूद ही नहीं है। ना वो सुनता है, ना वो देखता है, ना वो कुछ और करता है। तो ये तो ये तो तौहीन के मुताबिक अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला की सिफात को मानना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में वो साबित करना है जो साबित करना चाहिए। और इसीलिए अल्लाह ने अपनी सिफात का जिक्र किया है, इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफात का जिक्र किया है। फयस्अलुहुम रब्बुहुम, तो उनका रब उनसे सवाल करता है, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। वहुव आलमु मिनहुम, अल्लाह सवाल करता है जबकि अल्लाह ताला इन जिक्र करने वालों के बारे में इन फरिश्तों से बेहतर इल्म रखता है। अल्लाह की सिफत इल्म का तस्करा भी आ गया। अल्लाह पूछता है, कलाम करता है, उसका तस्करा भी आ गया, और अल्लाह ताला इल्म रखते हैं, इसका तस्करा भी आ गया। ये भी अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह इल्म वाले हैं। मा यक़ूलु इबादी, अल्लाह क्या पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कह रहे थे। क़ाला, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तक़ूलु, फरिश्ते कहते हैं, युसब्बिहूनका
व युकब्बिरूनका व यहमदूनका व युमज्जिदूनका। या अल्लाह तेरे ये बंदे तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, व युकब्बिरूनका और तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, व यहमदूनका तेरी हमद बयान कर रहे थे, व युमज्जिदूनका और तेरी तादीम बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। अल्लाह की तस्बीह के अल्फाज क्या होंगे? मिसाल के तौर पे सुबहान अल्लाह, मिसाल के तौर पे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, मिसाल के तौर पे सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सब तस्बीहात हैं। और अल्लाह की तकबीर क्या होगी? अल्लाहु अकबर या अल्लाहु अकबर कबीरा या अल्लाहु कबीरुन। और अल्लाह की हम्द क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की ताजीम क्या होगी? इसकी एक मिसाल ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसकी एक मिसाल क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तस्बीह और हम्द में फर्क क्या है? थोड़ा सा इशारा मैं पहले भी कर चुका हूं। तस्बीह में आप वो चीजें बयान करेंगे जिनसे अल्लाह पाक है। अल्लाह को नींद नहीं आती, तस्बीह है। अल्लाह को ऐब से पाक करार देना। अल्लाह की कोई वाइफ और बीवी नहीं है, ये अल्लाह की तस्बीह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की औलाद नहीं है, ये अल्लाह की तस्बीह है। अल्लाह का कोई वालिद नहीं है, अल्लाह की तस्बीह है। अल्लाह ताला खाना वगैरह नहीं खाते, ना खाने के मोहताज है, अल्लाह की तस्बीह है। तो तस्बीह क्या? अल्लाह को ऐब से पाक करार देना। ये कहना कि अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं, अल्लाह की तस्बीह है। ये कहना कि अल्लाह के अलावा कोई भी किसी भी इबादत के लायक और हकदार नहीं है, ये अल्लाह की तस्बीह है। और हम्द क्या होगी? अल्लाह की खूबियां बयान करना, अल्लाह का कमाल बयान करना कि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है, अल्लाह हर आवाज को सुनने वाला है, अल्लाह हर चीज को देखने वाला है, हर चीज अल्लाह की मखलूक है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह की मखलूक ना हो। इस किस्म के उमूर बयान करना, ये अल्लाह की हम्द बयान करना है। काला फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, फयकूलु, तो अल्लाह ताला कहते हैं। अब फरिश्तों ने बयान कर दिया ना कि ये बंदे क्या कर रहे थे, किस किस्म का जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं हर रऊनी, क्या इन्होंने मुझे देखा हुआ है? ये लोग जो मेरी हम्द बयान कर रही हैं, मेरी तस्बीह बयान कर रही हैं, कि इन्होंने मुझे देखा हुआ है? काला फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, फयकूलूना, तो वो फरिश्ते कहते हैं ला वल्लाहि मा रऊका, नहीं अल्लाह की कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा। यहां से क्या पता चला कि इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला की जियारत करे, अल्लाह का दीदार करे, अल्लाह को देखे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था, उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी। कहा था रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। काला लन तरानी, मूसा तुम मुझे कभी भी नहीं देख सकोगे। वलाकिन अंजुर इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ देखो। फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, अगर ये अपनी जगह पे बरकरार रह गया तो तुम मुझे देख लेना। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पहाड़ को अपनी तजल्ली दिखाई तो पहाड़ अपनी जगह पे कायम न रह सका, रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम उसका मंजर देखकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो अल्लाह ताला को इस दुनिया में इस आंख के साथ देखना मुमकिन नहीं है। कुछ लोग बयान करते हैं कि शायद नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया था, जियारत की थी। किस मौका पे? मेराज के मौका पे। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कलाम अल्लाह की आवाज में बगैर किसी वास्ते के सुना। इससे पहले अल्लाह का कलाम जिब्रील लेकर आते थे, लेकिन मेराज के मौका पे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कलाम बजाते खुद अल्लाह की आवाज में सुना, लेकिन अल्लाह के चेहरे का दीदार नहीं किया। इसकी कोई दलील नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तूर पहाड़ पे अल्लाह का कलाम अल्लाह की आवाज में सुना, वो भी अल्लाह का दीदार नहीं कर सके। बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हल रअयत रब्बक,
क्या आपने अपने रब का दीदार कर रखा है, अपने रब को देख रखा है? क़ाल नूरुन अन्ना अराहु, नूर है, उसे मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे देख सकता हूं? यानी कि देखना मुमकिन नहीं है, आँख पे ताकत है। तो इससे पता चला कि अल्लाह का दीदार दुनिया में किसी ने नहीं किया। और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा, जिनसे बढ़कर कोई मुहिब्ब रसूल नहीं होगा, जी वो फरमाया करती थी कि जो 3 तरह की बातें करे वो अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। उन बातों में से एक बात यह है कि जो ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का दीदार कर रखा है, वो झूठ कह रहा है। अलबत्ता इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया है। किसमें? ख्वाब में। लेकिन बिदारी की हालत में आंखों से अल्लाह का दीदार किया हो तो ऐसा साबित नहीं है। और ये हदीस भी दलील है इस बात की। जी देखें, नबी अलैहिस्सलाम जिस जमाने में ये बयान कर रहे हैं कि फरिश्ते रास्तों में घूमते हैं और तलाश कर रहे होते हैं किनको? अहले जिक्र को, उन लोगों को जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम के साथ बैठ के अल्लाह का जिक्र करते थे कि नहीं करते थे? तो जब अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते होंगे कि वो क्या कर रहे थे, तो फरिश्ते बताते होंगे ये कर रहे थे। फिर अल्लाह पूछते होंगे क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने देख रखा हो तो फरिश्ते कहें या अल्लाह किसी ने नहीं देखा, अलबत्ता एक बंदा उनमें से है जो तेरे नबी और रसूल है, उन्होंने देख रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ऐसा नहीं है। तो पता चला अल्लाह का दीदार किसी भी इंसान ने दुनिया में नहीं किया। अलबत्ता रोजे क़यामत जन्नती लोग अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेंगे। वुजूहुन यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, ये सूरह क़यामा की आयात हैं। उस दिन कई चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की ज़ियारत कर रहे होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए। आमीन। वो लोग जो अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं, जी उनके पास जो बहाने हैं, जो उज़र हैं, जो दलाइल हैं, जो शुबहात हैं, उनमें से एक ये है कि ये अल्लाह की सिफात, कि अल्लाह कलाम करता है, अल्लाह देखता है, इस किस्म की कई सिफात ऐसी हैं कि अगर हम ये मान लें तो फिर अल्लाह ताला में हुदूस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? हुदूस। बात समझाता हूं। अगर हम ये मान लें कि अल्लाह कलाम करता है, यानी कि अब भी करता है, जी तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के कलाम एक नई से नई कलाम, अल्लाह ताला का नया से नया कलाम होता रहता है। अल्लाह का कलाम नया से नया होता रहता है। तो अल्लाह में फिर कई नई चीजें हो गई। तो अल्लाह ताला तो कदीम है, अजल से अब तक, उसमें नई चीजें कैसे होंगी? तो ये अजीबो गरीब अकली बातें, अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। इनमें पढ़ते हैं, ऐसी गहराइयों में चले जाते हैं और फिर अकल कमजोर होती है इनकी, वो साथ इनका नहीं दे पाती, तो फिर कोई ना कोई ऐसा कौल ले आते हैं जो गुमराही पे मबनी होता है। कामयाब है वो इंसान जो कहे जो अल्लाह ने कह दिया मैं आंखें बंद करके ईमान ले आया, जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया मैं आंखें बंद करके ईमान ले आया। काला, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम कि फरिश्ते कहते हैं ला वल्लाहि मा रअौका, नहीं अल्लाह की कसम तुझे इन बंदों ने नहीं देखा। काला, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फयक़ूलु, तो अल्लाह ताला कहते हैं व कैफ़ लौ रअौनी, अगर वो मुझे देख लें तो उनकी कैफियत क्या होगी? इनके मुझे देखे बगैर मेरी इतनी इबादत कर रहे हैं, मेरा इतना जिक्र कर रहे हैं, मेरी हमदो सुना के तराने पढ़ रहे हैं, अगर देख लें तो? काला, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने यक़ूलून, फरिश्ते कहते हैं लौ रअौका कानू अशद्द लका इबादा व अशद्द लका तमजीदा व अक्सर लका तस्बीहा, अगर वो तुझे देख लें तो इससे कहीं ज्यादा तेरी इबादत करें और इससे कहीं ज्यादा तेरी बुजुर्गी बयान करें और इससे कहीं ज्यादा तेरी तस्बीह बयान करें। यानी कि उनकी इबादत में इजाफा हो जाएगा, उनकी तस्बीह में इजाफा हो जाएगा और तेरी अजमत और तेरी बुजुर्गी बयान करने में इजाफा हो जाएगा।
क़ाल यक़ूलु, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यक़ूलु कि अल्लाह ताला कहते हैं, फमा यसअलूननी, वो मुझसे क्या मांग रहे थे, मुझसे क्या सवाल कर रहे थे, मुझसे क्या वो चाहते हैं, उनका मुतालबा क्या है। क़ाला, तो फरमाया, यसअलूनकल जन्ना, वो फरिश्ते कहते हैं यसअलूनकल जन्ना, वो जन्नत मांगते हैं। वो तो इससे क्या सवाल कर रहे थे, जन्नत। जन्नत का सवाल कर रहे थे, वो तो इससे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। क़ाल यक़ूलुल्लाह, अल्लाह फरमाएंगे, आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, वहर रऔहा, क्या उन्होंने जन्नत देख रखी है। क़ाल, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, यक़ूलूना, वो फरिश्ते कहते हैं, ला वल्लाहि या रब्बी मा रऔहा, अल्लाह की कसम ए रब, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। यानी कि जन्नत को देखे बगैर जन्नत पे ईमान लाए हुए हैं, जन्नत को देखे बगैर उसकी ख्वाहिश रखते हैं, जन्नत को देखे बगैर जन्नत की दुआएं करते हैं। जी। तो इससे पता चला अल्लाह के अजीम लोग अल्लाह से जन्नत मांगते हैं या नहीं मांगते, मांगते हैं। मांगते हैं, जिक्र भी करते हैं, सवाल भी करते हैं। जी। और ये बड़ी अहम बात है जी। कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह से जन्नत का सवाल किया करते थे और जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। और अल्लाह ताला की इबादत करने का एक मकसद जी। ये भी हुआ करता था कि जन्नत मिल जाए और जहन्नम से बच जाए। बच जाए। यानी कि जहां वो अल्लाह की इबादत करते थे अल्लाह की मोहब्बत में, जी। अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, वहां इबादत का एक मकसद ये भी होता था कि अल्लाह से जन्नत ले लें और अल्लाह की जहन्नम से, अल्लाह के अजाब से बच जाएं। और ये कोई ऐब नहीं है बल्कि खूबी है। जी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा जमाने में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को सूफी कहते हैं और वो कहते हैं हम अल्लाह की इबादत करते हैं बेलौस, बेगरज, बेमकसद। ये बेमकसद से हमारा दुनियावी मकसद नहीं हमारा, यानी कि हम जन्नत के शौक में नहीं करते। हम अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करते कि जन्नत मिल जाए, हम अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करते कि जन्नत की आग से बच जाएं। नहीं, हमारी इबादत बेलौस है, सिर्फ इस अल्लाह की मोहब्बत में, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। तो ये अकीदा जो है अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के अकीदे के खिलाफ है। जी। और बज़ाहिर ये अकीदा बड़ा प्यारा है, लेकिन ये तलबीस इबलीस है, इबलीस का धोखा है। ये ऐसा अकीदा रखने वाले इबलीस के धोखे में मुब्तला हो चुके हैं। जी। ये आप अपनी अजमत बयान कर रहे हैं कि हम इबादत करते हैं बेलौस और हम जन्नत लेने के लिए नहीं करते, जन्नत से बचने के लिए नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला तरगीब देते हैं जी। कि मुझसे जन्नत मांगो, मेरी जहन्नम से बचने का मुझसे सवाल करो। जी। और ये सवाल करना क्या है, ये दुआ। दुआ है। और दुआ क्या इबादत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में अंबिया किराम के बारे में अलैहिमुस्सलाम, वयदऊनना रगबन व रहबा, वो हमसे दुआएं किया करते थे, हमारी इबादत किया करते थे। किस लिए? शौक से और डर से। शौक किसका? जन्नत लेने के लिए, और डरते हैं। हमारी रजा लेने के लिए, हमारी मोहब्बत पाने के लिए, और डरते हुए हमारे अजाब से, हमारी जहन्नम से। तो अल्लाह की इबादत कीजिए अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इबादत कीजिए अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की इबादत कीजिए अल्लाह से गुनाहों की माफी हासिल करने के लिए, अल्लाह की इबादत कीजिए अल्लाह से जन्नत लेने के लिए, अल्लाह की इबादत कीजिए अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। फरिश्ते कहते हैं कि क्या उन्होंने जन्नत देख रखी है? तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या मेरे इन बंदों ने जन्नत देख रखी है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की कसम ए रब, उन्होंने नहीं देखी। काला, तो फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, यक़ूलु, अल्लाह ताला कहते हैं फ़कैफ़ लौ अन्नहुम रअऊहा, अगर ये जन्नत को देख लें तो इनका क्या हाल होगा, फिर इनकी कैफियत क्या होगी? काला, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, यक़ूलूना, और फरिश्ते कहते हैं लौ अन्नहुम रअऊहा कानू शद्द अलैहा हिर्सा व अशद्द लहा तलबा व आदम फीहा रग़बा, अगर ये जन्नत देख लें
तो ये उसके शौक में आगे बढ़ जाएं, जन्नत की हिर्स में, जन्नत की आरजू में, जन्नत के शौक में आगे बढ़ दें। वशद्द लहा तलबा, और जन्नत का मुतालबा करने में, जन्नत की तलब करने में, जन्नत की दुआ करने में आगे बढ़ दें। वह आदम फीहा रगबा, और जन्नत के मामले में रगबत के लिहाज से, शौक के लिहाज से आगे बढ़ दें। जितना शौक अब है इसमें कहीं ज्यादा इजाफा हो जाए, जितनी तलब जन्नत की अब है, दुआएं अब है, इनमें कहीं ज्यादा इजाफा हो जाए। जन्नत की हिर्स जितनी अब है इसमें कहीं ज्यादा इजाफा हो जाए, अगर ये जन्नत देख लें तो। क़ाला फ़मिम्मा यतअव्वदून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं किस चीज से वो पनाह मांग रहे थे। क़ाला, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, यक़ूलून, फरिश्ते कहते हैं, मिनन नारी, पनाह मांग रहे थे किस चीज से? आग से। क़ाला, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, यक़ूलु, अल्लाह ताला कहते हैं, वहल रअऊहा, क्या उन्होंने ये आग, ये जहन्नम देख रखी है? क़ाला, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, यक़ूलून, वो फरिश्ते कहते हैं, ला वल्लाहि या रब्बी मा रअऊहा, अल्लाह की कसम ए रब, उन्होंने ये जहन्नम नहीं देखी। क़ाला, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, यक़ूलु, अल्लाह ताला कहते हैं, फ़कैफ़ लौ रअऊहा, अगर वो इस जहन्नम को देख लें तो फिर उनकी कैफियत क्या होगी, फिर उनका हाल क्या होगा? क़ाला, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, यक़ूलून, वो फरिश्ते कहते हैं, लौ रअऊहा, अगर वो इसे देख लें, किसे? जहन्नम को, कानू अशद्द मिन्हा फिरारा, वो इससे भागने में आगे बढ़ जाएं। अब भी वो जहन्नम से भाग रहे हैं, गुनाहों से बचते हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह जहन्नम से बचा ले, लेकिन अगर वो अपनी आंखों से जहन्नम देख ले, इसकी हौलनाकियां और इसके अजाब की शिद्दत अभी तो उन्होंने सुनी हुई है, अगर देख ले तो फिर अब से ज्यादा भागेंगे, जहन्नम से भागने में इजाफा हो जाएगा। वशद्द लहा मखाफा, और उनका जहन्नम से खौफ बढ़ जाएगा, जिसका मतलब ये होगा फिर गुनाह के करीब जाने से बहुत ज्यादा बचेंगे। क़ाला, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, फ़यक़ूलु, तो अल्लाह ताला कहते हैं, फ़उशहिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उनको माफ कर दिया, मैंने इन सबको क्या कर दिया? बख्श दिया। और ये अल्फाज हैं बुखारी शरीफ के, और मुस्लिम में ये भी आया है कि क़द गफ़रतु लहुम, मैंने उनको बख्श दिया, फ़अअतैतुहुम मा सअलू, मैंने इनको वो दे दिया जिसका वो सवाल कर रहे हैं, उनका मुतालबा पूरा कर दिया, जन्नत दे दी उनको। वह अजरतुहुम मिम्मा इस्तजारू, और मैंने उनको पनाह दे दी उससे जिससे वो पनाह मांग रहे थे। किससे पनाह मांग रहे थे? जहन्नम की आग से। यानी कि तीनों मुतालबे पूरे हो गए, तीनों मुतालबे पूरे हो गए। तो फरमाया, अब हम आते हैं इसी हदीस के अल्फाज की तरफ जो कि बुखारी शरीफ से ली गई है कि फ़उशहिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, मैं तुमको गवाह बनाता हूं इस बात पे कि मैंने उनको माफ कर दिया है। क़ाला, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यक़ूलु मलकुम मिनल मलाइका, फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता है, फ़ीहिम फुलान लैसा मिनहुम, उनमें फुला आदमी है, वो इनमें से नहीं है, जिक्र करने वालों में से नहीं है। इन्नमा जाअ लिहाजतिन, सवाए इसके नहीं, वो तो किसी काम से आया था। एक जिक्र की मजलिस कायम थी, लोग बैठ के कुरान सीख रहे थे, सिखा रहे थे, और जैसे फजर की नमाज के बाद लोग बैठ के अज़कार कर रहे होते हैं, इस अंदाज से अपना अपना कुछ जिक्र कर रहा था। वो एक आया, वो जिक्र करने के लिए नहीं आया, जिक्र करने वालों में से किसी न किसी से उसे काम था, क्योंकि जिक्र हो रहा था, वो खामोशी से बैठ गया, जिक्र सुनता रहा, लेकिन बुनियादी तौर पे जिक्र के लिए नहीं आया। यानी कि क्या उसे भी माफी मिल गई है? फरिश्ते के कहने का मतलब ये है। क़ाला, तो अल्लाह ताला कहते हैं, हुमुल जुलसा, वो एक मजलिस में बैठने वाले, वो एक साथ बैठने वाले, वो हम नशीन, ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, उनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रहेगा, वो भी कामयाबी पा गया।
इस हदीस से एक ये पता चला कि इंसान को किन की मजलिस में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की मजलिस में, ताकि जो उन पे रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही हैं उनमें से कोई ना कोई हिस्सा इसको भी मिल जाए जो उनकी मजलिस में बैठा हुआ है। जी। अच्छे लोगों की मजलिस में बैठने वाला कामयाबी पाएगा। हो सकता है अच्छी मजलिस वाले लोग गरीब किस्म के हों, जी। ऐसे हों जिनको आप हकीर समझते हों, ऐसे हों जिनका लिबास सादा सा हो। मदरसों के तालिब इल्म, उलमाए किराम, मस्जिद की पहली सफ में खड़े होने वाले लोग, ये वो अजीम लोग हैं जिनके साथ बैठने की मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है फिलहाल लोगों की कोशिश क्या है कि मुझे किसी सियासतदान से मुलाकात का वक्त मिल जाए, मुझे किसी मिनिस्टर के साथ मुलाकात का वक्त मिल जाए, मुझे किसी अजीम खिलाड़ी के साथ मुलाकात का वक्त मिल जाए, किसी अदाकार गुलकार के साथ मुलाकात का वक्त मिल जाए। नहीं, अपनी सोच तब्दील करें, अपने ख्यालात तब्दील करें। अजीम लोग वो नहीं है, ये हैं। गुलकार की मजलिस में बैठेंगे तो जो गुनाह उसे मिल रहा है हो सकता है आपको भी मिले, जो अजाब उसे मिलेगा हो सकता है कल आप भी उस अजाब का सामना करें। खिलाड़ियों के पास बैठेंगे तो मुमकिन है कि वो कोई बुरी बात ना करें, लेकिन उम्मीद यही है कि वो अच्छी बात भी नहीं करेंगे। तो आपका ये वक्त खाली क्यों जाए, फायदे से खाली क्यों रहे? यह आपका सरमाया है वक्त के एक एक लम्हे पे आप नेकी हासिल करें। तो इसलिए किन की मजलिस में बैठें? दीन के तालिब इल्म जो तौहीद के ऊपर हों, शिर्क व बिदअत से दूर रहने वाले उलमाए किराम, इनकी मजलिस में बैठा करें। यहां से आपको फायदा होगा। और यहीं से वो हदीस याद आती है जिसमें फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक लोगों की मजलिस में बैठने वाला ऐसे ही है जैसे वो शख्स हो जो बैठता है किन के पास? खुशबू बेचने वालों के पास। किन के पास? खुशबू बेचने वालों के पास। अगर खुशबू बेचने वालों के पास आप बैठेंगे तो फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। क्या फायदा है कि जब आप खुशबू खरीदना चाहेंगे वो आपके करीब बैठा होगा, फौरन आप खरीद लेंगे। वरना इंसान कई दफा खुशबू से इसलिए महरूम रह जाता है कि इतनी दूर कौन जाए खरीदने के लिए। लेकिन जब वो आपके करीब होगा आप जब चाहेंगे खरीद लेंगे, खुशबू इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप खुशबू नहीं खरीदते, मुमकिन है वो कभी कभार आपको खुशबू बतौर तोहफा दे दे या आपके हाथों पे लगा दे, आपके लिबास पे लगा दे, तो फायदा ही हुआ, नुकसान तो ना हुआ। और अगर ये दोनों काम नहीं होते तो चूंकि वो खुशबू वाला है, खुशबू उसका काम है, खुशबू उसके पास है, खुशबू वो बेचता है, तो खुशबू आपके नाक में आती रहेगी, आप चाहें ना चाहें, वो चाहे या ना चाहे। आप खुशबू लेना चाहें या ना लेना चाहें, वो खुशबू आपको देना चाहिए ना देना चाहिए, खुशबू आती रहे। तो नेक लोगों की मजलिस में बैठेगा वो उनसे कहेगा कि मुझे भी तिलावत सिखाओ, मुझे भी ये दुआ सिखाओ, मुझे भी नमाज सिखाओ, मुझे भी खैर की बातें बताओ। वरना वो नेक लोग खुद ही आपको बताना शुरू हो जाएंगे, खुद खुशबू देनी शुरू कर देंगे कि भाई ये दुआ पढ़ा करो, तुम्हारी नमाज में गलती है, इसको ठीक करो, तुम्हारा ये लफ्ज जो था ये तो शिरकिया किस्म का लफ्ज था, इसको तर्क कर दो, तुम्हारे बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ रही हैं, इनको अच्छे स्कूल की तरफ दीनी स्कूल की तरफ लेकर आओ। ये खुशबू दी जा रही है, ये तोहफे दिए जा रहे हैं। और अगर हम फर्ज कर लें कि आप उनसे मुतालबा नहीं करते कि वो आपको इल्म दें और वो भी आपको बजाते खुद कोई नसीहत नहीं करते, लेकिन वो नेक लोग हैं, वो खुद तो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला का, आप भी कर रहे हैं, वो तिलावत कर रहे हैं, वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो वुदू कर रहे हैं, वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, उसका असर आप पे पड़ेगा, आप भी नेकी के काम कुछ ना कुछ करेंगे। और इस हदीस से भी पता चला
कि अल्लाह के अजाब से डरते रहना चाहिए। अल्लाह के अजाब से डरना खूबी है। जी अल्लाह के अजाब से डरना क्या है? खूबी। खूबी है। दुनिया वालों के बारे में आप कह सकते हैं कि मैं उससे नहीं डरता, जी अल्लाह के बारे में ऐसा लफ्ज़ कभी ना बोलें, अल्लाह की तौहीन है। अल्लाह ने अपने अजाब से डराया कि डर जाओ, जी और आप कहते नहीं मैं नहीं डरता। अल्लाह ने अपनी जन्नत के बारे में कहा मुझसे मेरी जन्नत मांगो, और आप कहते नहीं मुझे जरूरत नहीं है। ये तो आप अल्लाह की नेमत की, अल्लाह की जन्नत की तौहीन कर रहे हैं। तो अल्लाह से जन्नत मांगिए और जहन्नम से पनाह मांगिए, और बार बार ऐसा कीजिए। जी और इसके अलावा अल्लाह के अज़कार भी करते रहिए, और अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल की बातों पे ईमान लाइए। अकल माने या ना माने, आपके सहजान माने या ना माने, आपके मुफक्किरीन माने या ना माने, आप अल्लाह और अल्लाह को सच्चा जानते हैं, फौरी तौर पे ईमान लिए। हदीस नंबर 938 938 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यक़ूलुल्लाहु तआला, अल्लाह ताला कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं। ये क्या है? अल्लाह की सिफत कौन सी है? कलाम। जी ये कि अल्लाह कलाम करते हैं, अल्लाह ताला गुफ्तगू करते हैं। जी और कुरान करीम के 30 पारे क्या है? अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की गुफ्तगू है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के अपने बारे में गुमान के मुताबिक हूं। मैं अपने बंदे के अपने बारे में गुमान के मुताबिक होता हूं। ये कि जैसा मेरे साथ गुमान करता है वैसा मैं उसके साथ करता हूं। जब वो तौबा करे जी और उम्मीद रखे कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली है, मैं उसकी तौबा कबूल कर लेता हूं। जब वो नेक अमल करे और अच्छे तरीके से करे और उम्मीद रखे कि अल्लाह मेरा नेक अमल कबूल करेगा, तो मैं उसका नेक अमल कबूल कर लेता हूं। तो ये जो कहा जा रहा है कि मैं अपने बंदे के अपने बारे में गुमान के मुताबिक होता हूं, इसकी मजीद तायीद एक और हदीस से होती है कि जिसमें आता है इन ज़न्न बी खैरन फलहु, अगर मेरा बंदा मेरे बारे में हुस्ने ज़न रखे, खैर का गुमान करे तो उसको खैर मिलेगी। व इन ज़न्न शर्रन फलहु, और अगर मेरे बारे में बुरा गुमान रखे तो उसको बुराई मिलेगी, उसको शर मिलेगा। तो इससे फिर क्या पता चला कि अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। जी यानी कि नमाजें आप छोड़ दें, जी रोजे आप छोड़ दें और गुमान रखें कि अल्लाह मुझे जन्नत देगा और अल्लाह मुझे अजाब नहीं देगा। ये मतलब है सर इसका? कतन ये मतलब नहीं है। कम इतने कमल भी करें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। गुमान आप अच्छा तभी रखेंगे जब पहले कुछ करेंगे, अमल करेंगे, फिर गुमान रखेंगे कि अल्लाह ने मेरा अमल कबूल करेगा। गुनाहों से तौबा करेंगे, फिर उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। लेकिन कोई अल्लाह हमको महफूज रखे ज़िना करे और फिर अल्लाह के साथ उसने ज़न रखे, शराब पीता रहे अल्लाह के साथ उसने ज़न रखे, सूद लेता रहे अल्लाह के साथ उसने ज़न रखे, तो ये ख्याली घोड़े दुड़ाने वाली बात है। अल्लाह के साथ उसने ज़न रखे, जी लेकिन पहले कुछ करें, जी नेकी का। कोई नेक अमाल बजा लाएं और फिर अल्लाह के साथ खैर की उम्मीद रखें। अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बनने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। वो काम करें जिनकी वजह से अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जन्नत हमारे आमाल की कीमत नहीं है। जन्नत में जो जाएगा अल्लाह की रहमत से जाएगा। सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ अपने आमाल की कीमत के तौर पे, इवज के तौर पे जन्नत में चला जाए। जो भी जाएगा अल्लाह की रहमत से जाएगा। सहाबा किराम ने कहा था अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम आप भी, यानी कि आप भी अपने अमाल की कीमत के तौर पे नहीं जा सकेंगे, आप भी अल्लाह की रहमत से ही जाएंगे। फरमाया मैं भी तभी जा सकूंगा जब अल्लाह की क्या होगी, रहमत होगी। तो इससे क्या पता चला कि हर इंसान जन्नत में अल्लाह की रहमत से जाएगा, लेकिन अल्लाह की रहमत का
अल्लाह की रहमत लेने के लिए कुछ कीजिए। कोई नेकी कोई नेकी, कोई अल्लाह से ताल्लुक, कोई अल्लाह से दुआएं, कोई गुनाहों से बचने की कोशिश करना, जी फिर गुमान। फिर उसके बाद अल्लाह के साथ उसने जन आप रखें। तो आगे फरमाया, पहला जुमला क्या था और ये कौन सी हदीस है? हदीस कुदसी। इस वक्त हम कौन सी हदीस पढ़ रहे हैं? हदीस कुदसी। हदीस कुदसी वो होती है जिसमें अल्लाह ताला खुद बंदों से मुखातब होते हैं, जी वरना आमतौर पे अहादीस में हमसे मुखातब कौन होते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हदीस कुदसी वो है जिसमें अल्लाह ताला मुखातब हों बराह रास्त बंदों से। तो अल्लाह ताला कहते हैं अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के अपने बारे में गुमान के मुताबिक होता हूं। और उलमाए किराम कहते हैं इंसान की पूरी जिंदगी इस अंदाज से गुजरे कि वो यूं समझे कि उसके दो पर हैं, एक पर उम्मीद का और एक पर खौफ का, फिर ही वो उड़ सकेगा, तरक्की कर सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। और जो सिर्फ डर जाए, अल्लाह से डरता रहे और अल्लाह की रहमत से मायूस रहे, वो कामयाब नहीं हो सकता। और उसकी उम्मीद और जो सिर्फ उम्मीदें लगा ले और अल्लाह से डरे नहीं, वो भी कामयाब नहीं हो सकता। आपकी सूरत हाल ये होनी चाहिए कि जब आप अपने गुनाहों की तरफ देखें तो कांप उठें, अल्लाह से डर जाएं कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब अल्लाह की रहमत की तरफ देखें तो उम्मीद लग जाए, कभी ऐसे कभी ऐसे। ये नहीं कि पूरी जिंदगी इंसान फराइज व वाजिबात से दूर रहे, नमाजों से दूर रहे, रोजों से दूर रहे, ज़कात से दूर रहे, हज से दूर रहे और गुनाहों के ऊपर गुनाह करता रहे और फिर कहे जी मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीदें। अलबत्ता जब इंसान फौत हो रहा हो तब इंसान का वो पहलू गालिब होना चाहिए जो उम्मीद का पहलू है। हुस्न ज़न का पहलू, ज्यादा उम्मीद का पहलू, अल्लाह की रहमत पे उम्मीद उस मौका पे गालिब होनी चाहिए। ज्यादा उस मौका पे ये उम्मीद ज्यादा हो कि अल्लाह रहमत फरमाएगा। वो अना माहू इदा ज़करनी, ये दूसरा जुमला है जिसे कुदसी का। वो अना माहू इदा ज़करनी, और मैं अल्लाह ताला के साथ होता हूं इदा ज़करनी, जब भी वो मेरा जिक्र करता है। मैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं बंदे के साथ होता हूं। शायद पहली बार मेरे मुंह से अल्फाज सही निकल नहीं सके। वो अना माहू, और मैं उसके साथ होता हूं। किसके साथ? बंदे के साथ। बंदे के साथ। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं बंदे के साथ होता हूं इदा ज़करनी, जब वो मेरा जिक्र करता है। अल्लाह का जिक्र क्या है? नमाज अल्लाह का जिक्र है, जी तलावत अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह कहना अल्लाह का जिक्र है। अपनी जुबान में कहना कि जी मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है अल्लाह का कमाल है, अल्लाह ने दिया, ये अल्लाह का जिक्र है। ये मेरे बेटे, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का जिक्र है। ये मेरा घर, ये अल्लाह की नेमत है, ये आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। जी तो अल्लाह का तज़किरा होता रहे। तो फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, और मैं अपने बंदे के साथ होता हूं इदा ज़करनी, जब वो मेरा जिक्र करता है। मैं बंदे के साथ होता हूं, ये अल्लाह की मैयत का तज़किरा आ गया। किसका तज़किरा आ गया? अल्लाह की मैयत का। मैयत का। मैयत का माना क्या होता है उर्दू में? साथ होना। साथ हो। मैयत का माना क्या होता है? साथ होना। तो अल्लाह ताला का साथ होना, अल्लाह की मैयत के दो तरह की है, खास एक आम मैयत, एक खास मैयत। आम मैयत का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला हर इंसान के साथ है, काफिर के साथ भी, मुसलमान के साथ भी, बुरे के साथ भी, अच्छे के साथ भी। ये आम मैयत होती क्या है? आम मैयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर एक के साथ है देखने इल्म के लिहाज से। हर कोई अल्लाह के इल्म में है, हर एक की हर हरकत अल्लाह के इल्म में है, कुदरत हर एक को अल्लाह देख रही हैं, हर आवाज को अल्लाह सुन रही हैं, हर कोई अल्लाह की कुदरत में है, अल्लाह के कंट्रोल में है। ये क्या है? अल्लाह की आम मैयत। जी और एक होती है अल्लाह की खास मैयत, जो खास बंदे जो अल्लाह ताला के खास बंदों के लिए होती है। और यहां पे किस मैयत का तज़किरा है? खास मैयत का। जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है ये अल्लाह का खास बंदा हो गया, इसको अल्लाह की खास मैयत मिलती है। जी क्या मतलब? अल्लाह ऐसे बंदे की मदद करता है, जी अल्लाह उसे मजीद जिक्र करने की तौफीक देता है,
अल्लाह उसे इस्तिकामत देता है, एक नेकी के बाद दूसरी नेकी करने की तौफीक देता है। क्योंकि आप जानते हैं नेकियां भी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकती। तो अना माहू इदा ज़करनी, मैं उसके साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है। फ़इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी व इन ज़करनी फी मलइन ज़करतुहु फी मलइन खैरिम मिनहुम। अगर वो मेरा जिक्र करता है फी नफ्सिही, अपने दिल में, तो ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं उसका जिक्र करता हूं अपने नफ्स में। अगर वो अपने नफ्स में मेरा जिक्र करता है तो मैं उसका जिक्र अपने नफ्स में करता हूं। यानी कि अगर वो मेरा जिक्र कर रहा है अपने दिल में, अपने दिल में मेरे बारे में सोच रहा है, मेरा खालिक कितना अजीम है, मुझ पे रब की नेमतें कितनी ज्यादा हैं, अल्लाह की नेमतों पे, अल्लाह की मखलूकात पे गौर फिक्र कर रहा है और अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर फिक्र कर रहा है, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं भी उसका तज़किरा करता हूं अपने नफ्स में। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, अगर वो मेरा जिक्र करता है यानी कि आस्तावाज से, किससे? आस्तावाज से, तो मैं उसका भी तज़किरा करता हूं आस्तावाज से। व इन ज़करनी फी मलइन ज़करतु फी मलइन खैरिम मिनहुम, और अगर वो मेरा तज़किरा करता है किसी जमात में, किसी महफिल में, तो ज़करतुहु फी मलइन खैरिम मिनहुम, तो मैं उसका तज़किरा करता हूं एक ऐसी जमात में जो उस जमात से बेहतर है जिनमें उसने मेरा तज़किरा किया होता है। अगर वो मेरा तज़किरा करता है किसी जमात में, तो मैं उसका तज़किरा करता हूं ऐसी जमात में खैरिम मिनहुम, जो उस बंदे की जमात से बेहतर जमात होती है। ये कौन लोग हैं जी? जो अल्लाह ताला के पास होते हैं, जिनमें अल्लाह ताला तज़किरा करते हैं ऐसे बंदों का, फरिश्ते। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून, कि बेशक वो लोग जो तेरे रब के यहाँ हैं वो अल्लाह की इबादत से इनकार नहीं करते, अल्लाह की इबादत से बचने के लिए अपने आप को बड़ा नहीं समझते, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह को सजदे करते हैं। ये अजीम लोग, ये अजीम फरिश्ते जो हैं, इनमें अल्लाह का तज़किरा करते हैं उस इंसान का जो दुनिया में अल्लाह का तज़किरा करता है किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी जलसे में, किसी मीटिंग में। तो इससे क्या पता चला कि लोगों से ना शर्माएं। जब कहीं मीटिंग हो रही हो, आप वक्तन फवक्तन उसमें कहते रहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कभी दुरूद शरीफ पढ़ दें, कभी आप वैसे अल्लाह की नेमतों का तज़किरा कर दें। इनकी कोशिश करें बंदों की तवज्जो रब की तरफ मबजूल हो। तो ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। आप ये कोशिश करेंगे तो आप कितने अजीम हैं कि अल्लाह खालिक आपका तज़किरा फरिश्तों में करेगा, वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला के पास हैं। ये जो अल्फाज आए हैं, दोबारा जरा इन पे गौर कीजिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर मेरा बंदा मेरा तज़किरा करता है किसी जमात में, किसी महफिल में, किसी मजलिस में, तो मैं इसका तज़किरा एक ऐसी मजलिस में करता हूं जो इनकी मजलिस से बेहतर है। तो अल्लाह के पास कौन होते हैं? फरिश्ते। और दुनिया में इंसान तज़किरा किनके पास करता है? इंसानों के पास। तो सवाल यह कि इंसान अफजल है या फरिश्ते अफजल है? क्योंकि यहां पे क्या कहा गया है कि अगर मेरा वो तज़किरा करता है किसी ऐसी जमात में, किसी जमात में, तो मैं उसका तज़किरा उस जमात से बेहतर जमात में करता हूं। तादाद में ज्यादा, ये तादाद की बात, कसरत की बात नहीं हो रही, खैर की बात हो रही, बेहतर की, अफजल की। तो फिर अफजल कौन हुआ, ये सवाल पैदा होता है। और ये इख्तलाफ शुरू से चलता आ रहा है उलमाए किराम में कि इंसान अफजल है या फरिश्ते अफजल हैं। यकीनी तौर पे कुछ कहना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से कई लोग दावा कर देते हैं कि इंसान अफजल है फरिश्तों से। ये दावा करना इतना आसान नहीं है। आप इसी एक हदीस को ले लें, तो इसलिए इसमें राजे बताना इतना आसान नहीं है।
इस सब के बावजूद आमतौर पर उलमाए किराम का रुझान इधर ही है कि इंसान जो है वो फरिश्तों से बेहतर हैं। इमाम इब्न तैमिया कहा करते हैं कि अगर आप आगाज की तरफ देखें, किसकी तरफ देखें, आगाज, तो फरिश्ते अफजल हैं इंसान से। अगर आप अंजाम की तरफ देखें तो फिर इंसान अफजल है किन से, फरिश्तों से। कैसे? इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि इंसान पैदा हुआ मिट्टी से, जी जबकि फरिश्ते पैदा हुए हैं नूर से। और फिर फरिश्ते सारे के सारे अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, अल्लाह की इताअत में लगे हुए हैं। और इंसान जो हैं वो कई इबादत में लगे हुए हैं, कई गुनाह में लगे हुए हैं। जो इबादत में लगे हुए हैं वो भी 24 घंटे नहीं करते, फरिश्ते 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन अंजाम के लिहाज से कल को जन्नत में जन्नतियों का इस्तकबाल और उनकी खिदमत कौन कर रहे होंगे? फरिश्ते। इस लिहाज से यूं लगता है कि इंसान अफजल है। और दूसरे नंबर पे आप ये भी कह सकते हैं कि इंसानों में से जो नेक हैं, अंबिया किराम हैं, अल्लाह के वली हैं, ये जो हैं ये फरिश्तों से अफजल हैं। ये भी कहा गया है। जी तो पर खुलासा कलाम ये है कि फरिश्तों या इंसानों में से एक के बारे में कहना कि ये अफजल हैं, ये इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद उलमाए किराम ने राज करार दिया है इसको कि अफजल कौन है? वो इंसान है, लेकिन नेक इंसान। कौन से? नेक इंसान। बड़ा अफसोस होता है जब हम सुनते हैं ऐसी नातें, ऐसी नज़में और ऐसे मकालात पढ़ते हैं, ऐसी तकरीरें सुनते हैं जिनमें जबरील अलैहिस्सलाम का तस्करा तौहीन के अंदाज में किया जा रहा होता है। नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए जबरील अलैहिस्सलाम का तस्करा बड़ी हकारत से किया जा रहा होता है और ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाता है कि जैसे जबरील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के नौकर हों, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान आप पढ़ें तो क्या है? अल्लमहु शदीदुल कुवा, कि नबी अलैहिस्सलाम को तालीम देने वाले कौन है? जबरील है। यानी कि जबरील को कहा जा रहा है आपका मुअल्लिम। और लोग कहते हैं जी वो आपके खादम है। आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम को जबरील अलैहिस्सलाम ने 2 दिन 5 नमाजें पढ़ाई हैं। इमाम कौन थे? जबरील अलैहिस्सलाम। और आपको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया है। तो कहने का मतलब यह है कि इन मामलात में एहतियात करनी चाहिए। जी आप ढीले ढाले अंदाज से कहें कि मुझे यही लगता है कि जो नेक इंसान हैं जी वो फरिश्तों से अफजल हैं। जी लेकिन ये तस्करा कि फरिश्ते जैसे हकीर सी मखलूक हों, ठीक है, आप नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहे हैं और आपकी शान बयान करनी चाहिए, लेकिन आपकी शान बयान करते हुए गुलूब नहीं करना, खुदा आपने रोका है, हाथ से आगे निकल जाना, तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। उसके बाद व इन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़राअन, अगर वो मेरे करीब होता है एक बालिश्त, कौन? बंदा। ये आप कह सकते हैं कि तीसरी बात शुरू हो गई है। जी जुमले तो ज्यादा हो चुके जी, हैं, बात- लेकिन जो बात बयान की जा रही है वो तीसरे नंबर पे कि अगर मेरा बंदा मेरे एक बालिश करीब होता है तक़र्रबतु इलैहि ज़राअन, तो मैं उसके करीब होता हूं ज़राअन, एक ज़रा। एक ज़रा किसको कहते हैं? ये देखें, पहली बात है बालिश किसको कहते हैं। चलिए आज हमारे पास सहूलत है कि हम वीडियो के जरिए बता सकते हैं। ये देखें, यहां से लेके इस छोटी उंगली के किनारे से लेके अंगूठे के किनारे तक ये जो सारा ये क्या है? ये एक बालिश है। यहां से लेके यहां तक क्या है? एक बालिश। अच्छा, अब ज़रा की तरफ आते हैं। ज़रा किसको कहते हैं? आपके हाथ की ये जो सबसे इनके लंबी उंगली है, जी वो कौन सी? दरमियान वाली। इसके किनारे से लेके कोनी के किनारे तक, ये कोनी जो है ना, ये इसके किनारे तक, ये क्या हो गया? ये ज़रा हो गया, जिसका तर्जमा एक हाथ कर लिया जाता है उर्दू में, जी या एक गज भी कर लेते हैं। जी क्या कर लेते हैं? एक गज। बहरहाल
अल्फाज उर्दू में आप जो मर्जी कहें, आपको ये पता होना चाहिए कि जरा किसको कहते हैं। जी। तो इस दरमियान वाली उंगली के किनारे से लेकर कोनी के किनारे तक ये क्या है? जरा है। जरा। अच्छा, अब एक लफ्ज होता है बा, वो आगे आ रहा है बा। बा किसको कहते हैं? बान। बा किसको कहते हैं? वो लफ्ज आ रहा है आगे। तो बा ये है, ये देखें, ये मैंने दोनों अपने बाजू खोल दिए हैं दोनों। तो जब दोनों बाजू मैंने खोले हैं तो मेरे ये दाएं बाजू के ये जो दायां हाथ है उसकी जो उंगली लंबी है उसके किनारे से लेकर बाएं हाथ की जो उंगली लंबी है उसके किनारे तक ये सारे के सारा क्या बा है। इसमें ये सीना भी आ रहा है और ये सब कुछ आ रहा है इसमें। तो इतना लंबा जो होता है ये बा होता है। ये क्या है? ये बा है। अच्छा, अब आप देखें, वह इन तक़र्रब इलैया शिब्रन, अगर मेरा बंदा एक बारिश मेरे करीब होता है तो मैं एक गज या एक ज़रा उसके करीब होता हूं। एक हाथ कह दें आप। वह इन तक़र्रब इलैया ज़राअन, और वो अगर मेरे करीब होता है एक हाथ तो तक़र्रबतु इलैहि बाअन, मैं उसके करीब होता हूं 2 हाथ, 2 गज। वह इन अतानी यमशी, और अगर मेरे पास चलता हुआ आता है, अतईतुहु हरवलतन, मैं उसके पास दौड़ते हुए आता हूं। ये 3 जुमले हैं, या आखिरी जो मैंने पढ़े, कितने जुमले हैं? 3। इन 3 जुमलों में अल्लाह के फजल का बयान है कि अल्लाह का फजल कितना वसी है। आप थोड़ा सा अमल करते हैं, अल्लाह उस पर बहुत ज्यादा जो सवाब देता है। ये अल्लाह के फजल का इजहार है। यहां पे अल्लाह के फजल की वुसअत बयान की जा रही कि अल्लाह का फजल कितना वसी है। कि आप अल्लाह के करीब होते हैं एक बारिश, अल्लाह आपके करीब होता है एक हाथ। आप अल्लाह के करीब होते हैं एक हाथ, अल्लाह आपके करीब होता है 2 हाथ। और अगर आप अल्लाह के पास जाते हैं चलते हुए, अल्लाह आपके पास आता है दौड़ते हुए। क्या इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है? जी। पहले नंबर पे यही चीज बयान हुई ना कि अगर इंसान मेरे करीब हो एक बारिश तो मैं उसके करीब होता हूं एक गज या एक हाथ। तो क्या इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है? इंसान अल्लाह के करीब होता है, इससे क्या मुराद है? नहीं हिसाब से या कोई कुछ लोगों ने कहा कि यहां हकीकी माना मुराद नहीं है। इंसान अल्लाह के करीब हो, मुराद ये है कि अल्लाह के सवाब के करीब हो। किसके करीब हो? अल्लाह के सवाब, अल्लाह के सवाब के करीब हो, अल्लाह के एहसान के करीब हो, अल्लाह के करम के करीब हो। यानी कि खुद अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। वो कहना क्या चाहते हैं? खुद अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। हाँ, तो ये क्या है? ये तावील है। तो सही माना फिर क्या होगा? अल्लाह के करीब होना हकीकी तौर पे वो कैसे? हदीस में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के तब होता है जब वो सजदे में होता है। तो आप जब नमाज तवज्जो से पढ़ रहे हों और सजदे में हों, क्या इंसान बजाते खुद महसूस नहीं करता कि मैं इस वक्त अल्लाह के करीब हूं? यकीनन महसूस करता है। इंसान महसूस करता है कि मैं दिल के लिहाज से, रूह के लिहाज से अल्लाह के बहुत करीब हो गया हूं। तो इंसान जब भी नेक अमाल बजा लाता है तो वो दिल के लिहाज से, अपनी रूह के लिहाज से अल्लाह के क्या होता है? करीब होता है। और फिर आप ये देखें कि दीगर भी कई ऐसी अहादीस आई हैं जिनसे इस अमर की तायीद होती है। मिसाल के तौर पे तारुजुल मलाइकतु वरूहु इलैहि, फरिश्ते अल्लाह की तरफ चढ़कर जाते हैं। तो क्या जब चढ़कर जाते हैं तो अल्लाह के करीब नहीं होते? बिल्कुल, अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और ऐसे इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यब, अच्छे अल्फाज अल्लाह की तरफ चढ़कर जाते हैं। तो अल्फाज जब अल्लाह की तरफ पहुंचते हैं तो क्या अल्लाह के करीब नहीं होते? अल्लाह के करीब होते हैं।
अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अलग के आखिर में, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो किसको? अल्लाह को। वक्तरिब, और करीब हो जाओ किसके? अल्लाह के। तो इस आयत के बारे में गुफ्तगू करते हुए इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फस्साजिदु इदा सजदा यतक़र्रबु क़ल्बुहु व रूहुहु इलल्लाहि नफ्सिही, सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो उसका दिल और उसकी रूह खुद अल्लाह के करीब हो जाती है। उसका दिल और उसकी रूह, ये दोनों खुद अल्लाह के करीब हो जाते हैं। वकज़ालिकल अअमालुस सालिहा अल्लती युतक़र्रबु बिहा इलल्लाहि तक़रब बिहा रूहुहु व क़ल्बुहु इलल्लाहि नफ्सिही, ऐसे ही जब इंसान वो नेक अमाल बजा लाता है जिनके जरिए अल्लाह का कुर्ब मिलता है, तो वो नेक अमाल बजा लाते हुए इंसान का दिल और उसकी रूह अल्लाह के करीब हो जाती है। ये अल्फाज इमाम इब्न तैमिया के उनकी किताब बयान तलबीसिल जहमिया से मैंने लिए हैं। बयान तलबीसिल जहमिया, ये बड़ी उम्दा किताब है इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की, जो उन्होंने इमाम राजी के रद में लिखी थी। फखरुद्दीन राजी जो हैं, ये उन लोगों के इमाम हैं जो अल्लाह की सिफात की तावीलें करते हैं, जो अल्लाह की सिफात को उनके हकीकी माना पे महमूल करने से रोकते हैं, जो कहते हैं इन सिफात का मजाजी माना लेना चाहिए। और इसके लिए राजी ने बड़ा जोर लगाया है, एक किताब लिखी है जिसमें उसने साबित किया है कि अल्लाह की सिफात का इनकार के माना जो है उनकी तावील करनी चाहिए, उनका हकीकी माना मुराद नहीं लेना चाहिए। और वो किताब जब इंसान पढ़ता है तो करीब तो इंसान उससे मुतासिर होता है, क्योंकि राजी बहुत बड़ा इमाम है। उसको, इमाम राजी को अल्लाह ने गुफ्तगू की बड़ी सलाहियत दी थी। इमाम इब्न तैमिया ने उस किताब के ऊपर रद्द लिखा है, 6 बड़ी बड़ी जिल्दें हैं, और उसका नाम क्या? बयान तलबीसिल जहमिया। जब इंसान इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताब पढ़ लेता है, फिर उसको पता चलता है कि राजी की तो सब बातें कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। वो तो अकली दलाइल पे मबनी है, कुरान के मुकाबले में, हदीस के मुकाबले में अकली दलाइल दिए गए। और अगर कहीं कुरान और हदीस की दलील दी गई है तो वहां पे भी तावील से और मजाज से काम लिया गया है। तो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने यहां पे वादे किया कि बिल्कुल इंसान अपने रब के करीब होता है जब नेक अमाल बजा लाता है अपने दिल के साथ और अपनी रूह के साथ। तो वह इन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन। अच्छा, पहला मसला था इंसान का करीब होना। दूसरा मसला यह है कि अल्लाह ताला कहते हैं जब मेरा बंदा मेरे एक बारिश करीब होता है, मैं उसके एक हाथ करीब होता हूं। तो क्या अल्लाह ताला भी बंदे के करीब होते हैं? जी हाँ, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला भी बंदे के करीब होते हैं। अच्छा, उसकी तफसील क्या है, उसकी कैफियत क्या है, हम नहीं जानते। ईमान हमारा ईमान है, जैसे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं और उनमें कोई कमजोरी नहीं है, और हम अल्लाह के हाथों को तशबीह नहीं देते मखलूक के साथ। हम ये नहीं कहते कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के हाथ बंदों की तरह हैं। अल्लाह ताला के हाथ वैसे हैं जैसे खालिक के शाया निशान है, हर ऐब से पाक, हर कमजोरी से पाक। ऐसे ही अल्लाह ताला बंदे के करीब होता है, उसकी कैफियत क्या है हम नहीं जानते। जैसे हम ये कहते हैं, जैसे हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है, अल्लाह ताला फजर से पहले रात के आखिरी तीसरे पहर में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे आते हैं और आवाज लगाते हैं। अल्लाह ताला आते हैं, हमने अल्लाह ताला का आना मान लिया। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, रोज़े क़यामत तेरा रब भी आएगा, फरिश्ते भी आएंगे, फरिश्तों ने सफ़ें बनाई हुई होंगी, तो अल्लाह ताला आएगा। जैसे आपने वो आना मान लिया, ऐसे भी मान ले कि अल्लाह ताला करीब होता है। लेकिन अल्लाह का कुर्ब कैसे, ये हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला कैसे करीब होते हैं। अलबत्ता अल्लाह का कुर्ब जो है, इसके बारे में इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय ये है कि अल्लाह का कुर्ब हर इंसान के लिए नहीं है, अल्लाह के खास बंदों के लिए है। अल्लाह काफिर के करीब नहीं होता, अल्लाह करीब होते हैं उनके जो अल्लाह के कुर्ब के हकदार हैं, अजीम लोग। मिसाल के तौर पर वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, जब दुआ करने वाला दुआ करता है अल्लाह उसके करीब होते हैं। तो अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो अल्लाह ताला के खास बंदों के लिए है, हर बंदे के लिए नहीं है। तो यहां पे भी देख लें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला,
जो मेरे करीब हो एक बारिश, मैं उसके करीब होता हूं एक हाथ। कि जो अल्लाह के करीब हो रहा है नेक अमाल बजा लाकर, अल्लाह का खास बंदा हो गया, जी तो उनको अल्लाह का कुर्ब मिलता है। फिर जी वह इन तकर्रब इलैया ज़राअन तकर्रबतु इलैहि बान, अगर वो मेरे करीब होता है एक हाथ तो मैं उसके करीब होता हूं 2 हाथ 2 गज। वह इन अतानी यमशी अतैतु हरवलतन, अगर मेरे पास वो आता है चलते हुए तो मैं उसके पास आता हूं दौड़ते हुए। अच्छा जी, अब यहां पे एक तो ये है कि अगर मेरे पास आता है चलते हुए मैं उसके पास आता हूं दौड़ते हुए, जी तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला बंदे के पास आते हैं दौड़ते हुए। कैसे, उसकी कैफियत हम नहीं जानते, हमें बताया नहीं गया, लेकिन जो अल्फाज कहे गए हैं उनके ऊपर हमारा ईमान है। ना अल्फाज मानने से इनकार करेंगे, ना अल्फाज का माना मानने से इनकार करेंगे। अलबत्ता अल्लाह ताला के दौड़कर आने की कैफियत बयान नहीं करेंगे, जी ना कोई तफसील बयान करेंगे, जी और ना उसको बंदे के दौड़ने से तशबीह देंगे। जी हमें अल्लाह ताला आएंगे, अल्लाह ताला आते हैं दौड़ते हुए, कैसे अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। आप माशाल्लाह अजीम लोग हैं जो अब तक इस दौरे में शरीक हैं, जिन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया है। अब देखें, जो आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये आम लोगों की मजलिस में इतनी तफसीली गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाता है, जी लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, जी ये अहादीस के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये सही अकीदा का शौक रखने वाले लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी ये गुफ्तगू कर रहा हूं। जी और अहादीस भी ऐसी हैं, ये हदीस भी मैं पेश कर रहा हूं, पब्लिक के सामने पेश करना वैसे ही मुश्किल है। जी अब हम बढ़ते हैं उस हदीस की तरफ जो इसके बाद है 939 939 काफ। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी अपनी सही में रवायत किया है। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि 99 इस्मा मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्नह। अगर आप में से कोई मायूस हो रहा है ये गुफ्तगू सुनकर और परेशान हो रहा है, तो मेरी दरखास्त है कि वो मायूसी से बाहर निकले और परेशानी को ज़ैल करे। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम खास अल्लाह की जात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और इससे बेहतर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती कि जिस गुफ्तगू का ताल्लुक खुद अल्लाह ताला से हो, जी अल्लाह के नामों से हो, अल्लाह की सिफात से हो, अल्लाह के तारुफ पे मबनी वो गुफ्तगू हो, इससे बेहतर गुफ्तगू क्या हो सकती है। तो जनाब अबू हुरैरा कहते हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, 100 लेकिन एक कम 100। जी मन अहसाहा, जो इनको शुमार कर लेगा, जो इनको याद कर लेगा, दाखिल जन्ना, वो कहां दाखिल होगा? जन्नत में दाखिल होगा। लो जी, पहला सवाल ये है कि अल्लाह के नाम कितने हैं? जी तो आम तौर पे जब मैं ये सवाल करता हूं तो जवाब आया करता है अल्लाह के 99 नाम है, जी जबकि जवाब गलत है। अल्लाह ताला बेशुमार। सही बात यह कि अल्लाह ताला के नाम बेशुमार ला तादाद, हम नहीं जानते कितने अल्लाह के नाम। गिनने काबिल नहीं है। तो फिर इस हदीस का मतलब क्या है? अगर अल्लाह के नाम सिर्फ अगर अल्लाह के नाम बेशुमार हैं तो उसमें से कोई 99 नाम। जी, इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह के उन नामों में से 99 नाम जो याद कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह के नाम 99 ही हैं और 99 से ऊपर नहीं है। इस मौक़िफ़ की तायीद में मजीद एक और हदीस आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये वो हदीस है जिसको इमाम अहमद और इमाम बिन हिब्बान वगैरह रवायत करते हैं। उस हदीस को कहते हैं परेशानियों वाली दुआ, टेंशन वाली दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका, बड़ी शानदार दुआ है, हिस्नुल मुस्लिम में मौजूद है, उसे याद करना चाहिए। जी उस दुआ में ये अल्फाज भी आए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो दुआ सिखाई तो उसमें कहा कि अल्लाह ताला को मुखातब करके ये भी कहा जाए कि अस्अलुका
बिकुल इस्मिन हुवा लक, अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं, तुझसे मांग रहा हूं, दुआ कर रहा हूं और तुझसे सवाल करते हुए तुझे तेरे तमाम नामों का वास्ता दे रहा हूं। तुझे वास्ता तेरे कितने नामों का दे रहा हूं? तमाम। ये नहीं कहा 99 नामों का, तमाम नामों का। और आगे क्या कहा? चाहे वो नाम तूने अपने किसी बंदे को सिखा दिए हो, चाहे वो नाम तूने अपनी किसी किताब में नाजिल कर दिए हो, चाहे ये वो नाम हो जो तेरे पास इल्मे गैब में है, तूने किसी को नहीं दिए। अब असर तभी फी इल्मिल गैबी इंदक, यानी कि तुझे मैं तेरे उन नामों का भी वास्ता दे रहा हूं जो गैब में है, तेरे पास हैं, तूने किसी को नहीं बताए। यानी कि ना किसी नबी को, ना किसी रसूल को, ना किसी किताब में नाजिल किए। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला के नाम बेशुमार है। तो अल्लाह ताला के 99 नाम, एक कम 100, जो इनको याद कर लेगा जन्नत में दाखिल होगा। अब इसमें एक सवाल यह है कि अल्लाह ताला के 99 नाम कौन से हैं? इस बारे में एक हदीस आती है जिसको इमाम तिरमिज़ी अपनी हदीस की किताब में लेकर आए हैं। उसमें अल्लाह के 99 नामों का तस्करा आया है, लेकिन वो हदीस ज़ईफ है, उसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो फिर 99 नाम हमें कहां से मिलेंगे? ये 99 नाम जमा करने के लिए बहुत से उलमाए किराम ने मेहनत की है। उन्होंने कुरान और हदीस से ये नाम इकट्ठे किए हैं और इस मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि पाको हिंद में कुरान करीम के कई नुस्खों के आगाज में अल्लाह के नाम लिखे होते हैं। उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो अल्लाह के नाम नहीं है। दावा किया गया वो अल्लाह के नाम है, लेकिन वो अल्लाह के नाम साबित नहीं है। एक मिसाल देता हूं आपको, सत्तार ले लें आप। सत्तार, इसको शुमार किया था अल्लाह के नामों में, जबकि अल्लाह के नाम ये नहीं है। इसकी जगह पे अल्लाह के नाम है सित्तीर। ऐसे ही रशीद, इसको अल्लाह के नामों में शुमार किया जाता है, जबकि साबित नहीं है कि अल्लाह के नामों में से हो। तो इसलिए इस मामले में काफी एहतियात करने की जरूरत है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने अल्लाह के नाम जमा किए हैं और वो एक अच्छी कोशिश है। उन नामों पे एतमाद किसी हद तक किया जा सकता है। वैसे भी अल्लाह के नाम जो 60-70 हैं, वो तो ऐसे हैं जिनके ऊपर तकरीबन सबका इत्तेफाक है। जो आखिरी रह जाते हैं 20-25, उनमें इख्तिलाफ शुरू होता है। तो ये नाम जमा करने के लिए कोशिश करना वो भी सवाब है। अब आप कहेंगे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि वो तिरमिज़ी वाली रिवायत ज़ईफ है, फिर हमें 99 नाम दें। तो कहना चाह रहा हूं कि उसके लिए थोड़ा मेहनत करें आप। शेख इब्न उसैमीन ने वो नाम जमा किए हैं, वो आप किसी आलमी दीन से रब्ता कर लें, आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और मुझे याद रहा तो शायद मैं आइंदा किसी दर्स में बताऊं कि वो कहां किस किताब से मिलेंगे और किस जगह उन्होंने जमा किए हैं। तो मन अहसाहा दखल जन्ना। अब सवाल एक और ये होगा कि जो ये नाम याद करेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी को ये नाम 99 याद करवा दें तो जन्नत में गया, नमाजें पढ़े ना पढ़े, शिरक करता रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर अमल भी करना है। मन अहसा का मना क्या है? कि जो इनको याद करे इनकी हिफाजत करे। मानी भी और ये अमल भी। यानी कि ये अल्फाज भी आते हों मानी भी और इनका माना भी मालूम हो अमल भी। और अमल भी इसके मुताबिक हो। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नाम है वहाब, तो आपको पता हो इसका माना क्या है। तो माना क्या है? बहुत देने वाला, दाता है इनके। अब आपका अकीदा होना चाहिए कि औलाद देने वाला अल्लाह ही है। अगर किसी का अकीदा यह है कि कब्र वाले भी औलाद देते हैं, फौज शुदगान भी औलाद देते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह भी औलाद देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो वहाब को नहीं मानता, चाहे वो उसे जुबानी याद किए हुए हो। खालिक, आपका अकीदा क्या हो? खालिक कौन है? अल्लाह ताला। राज़िक कौन है? अल्लाह ताला। और फिर अल्लाह के नामों को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अल्लाह के कई नाम वो हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ अल्लाह पे होता है। उनमें से ये रज़्ज़ाक है, खालिक है। अलीम, मालिक। तो ये अल्लाह के वो नाम है जो सिर्फ अल्लाह पे इस्तेमाल हो सकते हैं।
और कुछ ऐसे नाम हैं जो गैरुल्लाह पे भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे समी, अल्लाह भी समी है, बंदा भी समी है। फजअलनाहु समीअन बसीरा, अल्लाह ताला कहते हैं हमने बंदे को समी भी बनाया, बसीर भी बनाया, सुनने वाला भी, देखने वाला भी। अल्लाह भी बसीर है, बंदा भी बसीर है। लेकिन ये अल्फाज की हद तक इश्तराक है, यानी कि अल्लाह भी समी, बंदा भी समी, लफ्जों की हद तक है, माना के लिहाज से कोई मुकाबले ही नहीं है। अल्लाह ताला अजल से अब तक सुनने वाले, और अल्लाह ताला की कुव्वते समात कभी भी कमजोर नहीं होगी, कभी भी उसमें नक्स नहीं आएगा। और अल्लाह ताला की कुव्वते समात गैर महदूद है, हर आवाज को सुनते हैं, किसी भी जुबान में हो, एक ही वक्त में सबकी सुन रहे हैं। और इंसान क्या है, जब वो मर जाएगा तो नहीं सुनेगा, बुढ़ापे में भी कुव्वते समात उसकी मुतासर हो जाती है, या खत्म हो जाती है, या कमजोर हो जाती है। जब जवान है तब भी एक कमरे की आवाज को सुनेगा, साथ वाले कमरे की आवाज को नहीं सुन सकेगा। और कान कभी खराब हो जाते हैं, इलाज करवाता है, डॉक्टरों के पास भागता है, अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। या अल्लाह मुझे आफियत दे पूरे जिस्म के लिहाज से, और खुसूसन कुव्वते समात के लिहाज से मुझे आफियत देना, कहीं मेरी कुव्वते समात को छीन ना ले। और फिर जब छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, तब भी उसकी कुव्वते समात निहायत महदूद होती है। और कई पैदा होते ही ऐसे हैं कि वो शुरू से नहीं सुनते। तो ये इंसान है समी। तो अल्लाह ताला का नाम कामिल व मुकम्मल, अल्लाह की सिफात कामिल व मुकम्मल, उनमें कोई ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि जो नाम अल्लाह के ऊपर बोले जाते हैं, बंदों के ऊपर भी, उनमें भी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, माना के लिहाज से, मफहूम के लिहाज से। तो मन अहसाहा दखल जन्ना, जो इन नामों को याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्या मतलब है फिर इसका, कि अल्फाज भी आते हों, माना मफहूम भी जानता हो, और जिंदगी भी इन नामों के मानो मफहूम के मुताबिक गुजार रहा हो। उसके बाद हदीस नंबर 940 940 मीम, इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम मुस्लिम। अन अबी सईद अल खुदरी ये काल, रवायत है जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वो कहते हैं खरजा मुआविया अला हलक़तिन फिल मस्जिद, मुआविया निकल कर आए मस्जिद में लगे हुए एक हलके की तरफ। मस्जिद नबवी में एक हलका कायम था, लोग मजलिस बनाकर बैठे हुए थे। जनाब अमीर मुआविया जब आए तो उनके पास आके खड़े हो गए। फ़क़ाला, और ये मुआविया कौन है? मुआविया बिन अबू सुफियान, जो हमारे छठे खलीफा राशिद हैं, जिनको अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है इस लिहाज से कि नबी अलैहिस्सलाम की वही के कातबीन में शामिल हैं। और दूसरे नंबर पे वो आपके यानी कि साले भी लगते हैं। आपकी वाइफ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला के भाई हैं। और फिर उनके लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदिया, अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला भी बना दे और हिदायत याफ्ता भी बना दे। और फिर ये उस हदीस का भी मिस्ताक है जिसमें आता है कि सबसे पहले जो लोग समुद्री जिहाद करेंगे वो क्या है? उनको बख्शिश मिलेगी, यानी कि वो मशहूर मारूफ हदीस है। उसका भी वो बहरी सफर तैयार करने वाले, वो बहरी बेड़ा तैयार करने वाले अमीर मुआविया हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये जनाब अमीर मुआविया मस्जिद में लगे हुए हल्के के पास आए। फ़क़ाल, तो कहा, मा अदरसकुम, तुम्हें किस चीज ने यहाँ पे बिठा रखा है? तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे यहाँ पे बैठने का मकसद क्या है? क़ालू, तो वो बैठे हुए लोग कहने लगे, जलसना नज़कुरुल्लाह, हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हम बैठ के क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र। अच्छा, यहाँ पे अब एक मसला ये बन रहा है, पहली हदीस में भी 937 थी और इस हदीस में भी, कि क्या अल्लाह का इज्तिमाई जिक्र करना ठीक है? हल्का बना, एक है इज्तिमाई जिक्र, कुरान सीखना सिखाना, तर्जमा सीखना, ये तफसीर सीखनी, ये तिलावत सीखनी, बिल्कुल सही है।
और एक है इबादत के लिए कुरान सीखना सिखाना, उसके अहकाम व मसाइल सीखने, ये भी बिल्कुल सही है। और एक ये कि आप खुतबा जुमा पढ़ रहे हैं, सब एक मस्जिद में बैठे हैं, खुतबा जुमा सुन रहे हैं, जी ईद के खुतबा सुन रहे हैं, दर्स सुन रहे दर्स सुन रहे हैं, आप तफसीर का दर्स, हदीस का दर्स, जी ये क्या इज्तिमाई जिक्र की शक्लें हैं। जी लेकिन एक ये है कि जनाब वाला एक ग्रुप बनाया जाए, उसका एक अमीर बने और वो बारी बारी हर एक से कहे कि तुम कहो 100 दफा सुभान अल्लाह, तुम कहो, और हर कोई गिन रहा हो, कंकरियां पास पड़ी हो या इस किस्म की कोई और जदीद तस्बीह पड़ी हो जिसके जरिए गिना जा रहा हो, तो ये अंदाज जो है इज्तिमाई जिक्र का, ये दुरुस्त नहीं है। सहाबा किराम ने इसे गलत करार दिया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा जिक्र करने वालों को डांटा था। जी तो ये क्या कह रहे हैं, जलसना नज़कुरुल्लाह, हम बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। काला, तो जनाब अमीर मुआविया कहने लगे, अल्लाहि मा अदरसकुम इल्ला दाका, तुम अल्लाह की कसम उठाकर कहते हो कि तुम्हें इसी चीज ने बिठाया हुआ है, तुम नहीं बैठे हुए हो मगर इसीलिए, किसके लिए, जिक्र करने। अल्लाह का जिक्र करने के लिए। कालू वल्लाहि मा अदरसना इल्ला दाका, वो कहने लगे अल्लाह की कसम हमें नहीं बिठा रखा मगर इसी चीज ने, किस चीज ने, अल्लाह के जिक्र ने। काला, तो फरमाने लगे जनाब अमीर मुआविया, अमा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तवज्जो से सुन लो, खबरदार, इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ शक व शुबा है। जी जो मैंने कसम ली है कि तुम कसम उठाकर बताओ कि तुम सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए बैठे हो, मैंने कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पे कुछ शक व शुबा है। वमा कान अहदुम बिमंजिलती मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल्ल अनु हदीथन मिन्नी, और कोई ऐसा नहीं था जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहां मेरे मकाम मर्तबा पे हो और वो हदीस बयान करने के लिहाज से मुझसे कम हो। समझे? जी यानी कहते हैं मेरा मकाम मर्तबा तो बहुत था अल्लाह के रसूल के यहां। क्या मकाम मर्तबा है कि मेरी वाइफ, मेरी बहन अल्लाह के रसूल के घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि उसकी वजह से मैं जब चाहूं अल्लाह के रसूल से मिल सकता हूं, जी उनके घर में जाके मुलाकात कर सकता हूं। जी इस लिहाज से मेरी हदीसें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरी हदीसें कम हैं। कहना चाहते हैं कि अब जो मैं हदीस बता रहा हूं तो सोच समझ के बता रहा हूं, यकीनी हदीस बता रहा हूं। जी कौन सी हदीस बता रहा हूं? यकीनी। ये तमहीद बांध रहे हैं। कहते हैं कि कोई नहीं था जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के यहां मेरे मकाम मर्तबा पे हो, मुझसे कम हो हदीसों के लिहाज से। व इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलक़तिन मिन असहाबी, और बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के एक हलके के पास निकल कर आए, जी। इनके अपने घर से आए जी। और आपके साथियों ने मस्जिद में हल्का कायम किया हुआ था, जी। वहां पे आ गए। फकाला, तो आपने फरमाया मा अदरसकुम, तुम्हें किस चीज ने यहां बिठा रखा है, क्यों यहां पे बैठे हुए हो? क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह, उन्होंने कहा हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, और अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कर रहे हैं इस बात पे कि अल्लाह ने हमें इस्लाम लाने की तौफीक दी, हिदायत दी। जी वमन अलीना, और हम पे एहसान किया, यानी कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जी अल्लाह की हमदो सना बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया जी और हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया। काला, तो आपने कहा अल्लाहि मा अदरसकुम इल्ला ज़ाका, अल्लाह की कसम तुम्हें नहीं बिठा रखा मगर इसी चीज ने, किस चीज ने? अल्लाह के जिक्र ने, अल्लाह की हमदो सना ने। क़ालू वल्लाहि मा अदरसना इल्ला ज़ाका, अल्लाह की कसम हमें नहीं बिठाया हुआ मगर इसी चीज ने, हम इसी चीज के लिए बैठे हैं कि अल्लाह की नेमतों पे अल्लाह की हमदो सना बयान करें, जी अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र करें। काला, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पे, अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, खबरदार मेरी बात ध्यान से सुन लो, बेशक मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पे कुछ शक व शुबा है। वलाकिन्नहु अतानी जबरील, लेकिन बात यह है कि मेरे पास जबरील आए थे। फअखबरनी, उन्होंने मुझे बताया है, अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह तुम्हारे जरिए फरिश्तों पे फख्र कर रहा है।
ये कि तुम अल्लाह के जिक्र के लिए बैठे हुए हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह ताला को तुम्हारा जिक्र और तुम इतने पसंद आए हो कि अल्लाह तुम्हारे जरिए फरिश्तों पे फख्र कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि देखो मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं। तो इससे जिक्र की फजीलत मालूम हुई, जिक्र की शान मालूम हुई, उसका मकाम मालूम हुआ। और ये पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कसम ली थी, आपको उन पे कुछ शक नहीं था, लेकिन एक अजीम खुशखबरी देना चाहते थे, उसकी तमहीद आप मांग रहे थे। और यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि इस हदीस में ये आया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से पूछा तुम क्यों बैठे हो, तो उन्होंने कहा था हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, अल्लाह की हमदो सना बयान करने के लिए। यही हदीस अपने नसाई शरीफ में आती है, तो वहां पे ये लफ्ज आते हैं कि हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह की हमदो सना बयान करने के लिए कि अल्लाह ने हमें इस्लाम लाने की तौफीक बख्शी, और और अल्लाह ताला की हमदो सना इस बात को भी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया है आपको भेजकर, यानी कि आप रसूल बने हैं हमारे, आप हमारे लिए हादी रहबर रहनुमा बनकर आए हैं, हम अल्लाह की हमदो सना बयान कर रहे हैं इस नेमत पे भी। और ये बड़ी अच्छी बात है। और वाकई नबी अलैहिस्सलाम की आमद और आपकी बेसत और आपकी नबूवत हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा, यानी कि अल्लाह ने हमें एजाज दिया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लोग जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, उन्होंने इस हदीस को दलील बनाया है ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए कि देखो जी सहाबा के नाम मिलाद मना रहे थे। अफसोस का मुकाम है, इसमें मिलाद मनाने वाली कौन सी बात है जी? यानी कि सहाबा के नाम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने सहाबा के नाम पे एहसान किया अल्लाह के नबी के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं इससे मिलाद साबित हो गया। तज़किरा कर रहे भाई हम तो नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा और आपकी तालीमात पूरा साल बयान करते हैं, हर वक्त बयान करते हैं। अब भी ये दर्स आपकी हदीस का दर्स है, लेकिन ईद मिलाद नबी आप मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को, एक खास दिन। तो क्या इस खास दिन को मनाना इज्तिमाई तौर पे या इनफरादी तौर पे इस खास दिन को मनाना ये साबित है? ये बताएं आप। बाकी नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना बहुत अच्छी बात है, सहाबा किराम भी करते थे, हम भी करते हैं। और इससे ईद मिलाद नबी कैसे साबित हो गई? ईद मिलाद नबी तो ये है कि 12 रबीउल अव्वल को आपके नाम पे दिन मनाना, उस दिन आप ही के तस्करे करने, जनिया लगाना, चरागाह करना वगैरह वगैरह, उस दिन को खास कर देना जश्न के तौर पे मनाने के लिए, जैसे ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है, ये कहां पे आया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सीखने की और सही मानों में जानने की तौफीक दे, अक़ायद सही मानों में सीखने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हर तरह की गुमराहियों से महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।